हेलो फ्रेंड, दिस इज रानी शर्मा एंड स्वागत वेलकम टू योर ऑन चैनल बी अ टीचर। तो मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। तो आज हम जो AWS का एग्ज़ाम होने वाला है उसका थर्ड टॉपिक यानी कि सीरीज़, ठीक है। सीरीज कंप्लीशन में हम इससे पहले फर्स्ट पढ़ चुके हैं एनालॉजी, सेकेंड क्लासिफिकेशन, थर्ड है सीरीज़, ठीक है। आपके पास सिलेबस है। तो अब सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये किस तरह से आते हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है सीरीज़ कंप्लीशन में? क्या है? दिस चैप्टर डील विद क्वेश्चंस इन विच सीरीज ऑफ नंबर और अल्फ़ाबेट। तो इससे पहले भी हमने देखा नंबर अल्फ़ाबेट उनमें भी था, चाहे वो एनालॉजी हो चाहे वो क्लासिफिकेशन हो। These terms follow a certain pattern throughout. The candidate is required to recognize this pattern and either complete the given series with the most suitable alternative or find the wrong term in series. तो क्या है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि इसमें क्या करना है। हमें सीरीज़ देखनी है, नंबर सीरीज़ के किस तरह के इस सीरीज़ में क्या आएगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन है विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज़। तो यहाँ 7, 12, 19 और फिर आपका ये क्वेश्चन मार्क है और फिर 39 है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं 29, 28, 26, 24। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 7 के बाद 12 है। तो 7 और 12 में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? फिर 19। तो यहाँ सीधा सीधा सबसे पहले क्या है 5 प्लस हुआ है, ठीक है। 7 में 5 प्लस किया तो 12 हो गया। 5 के बाद फिर 7 प्लस किया, किस में? 12 में। 7 प्लस किया तो 19 हो गया। 19 में प्लस 9 किया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, लेकिन हर बार 2 डिजिट बढ़ जाते हैं, ठीक है। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इस तरह से प्लस होता जाएगा। तो जब हम 19 में 11 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा आपका 28, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर 28 हो जाएगा। और फिर 28 में आप 13 प्लस करोगे तो आपको 39 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो सीरीज़ ही, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन सीरीज़ किसी भी तरह से हो सकती है। देखिए इनमें क्या मुख्य रहता है, इनमें आपकी 4 चीज़ें होंगी। या तो प्लस होगा, ठीक है, या माइनस होगा, या डिवाइड होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या फिर स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, किसी संख्या पर, ठीक है। और किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर कर दिया और माइनस कर दिया या प्लस कर दिया। तो वो आप सीरीज़ जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 कि विच ऑफ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इनटू द सीक्वेंस। तो यहाँ आपको 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है और 210 है। तो यहाँ आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है? तो ये सीरीज़ आपको किस तरह की लग रही है? तो इस सीरीज़ में क्या है, देखिए क्यूब है, ठीक है। सबसे पहले 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, -1 है। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और इसको 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ आपका 0 है। नेक्स्ट 1 के बाद फिर 2 है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है। और जिसका क्यूब है ना वही संख्या -b है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 8 में से 2 को माइनस किया तो 6, इसलिए यहाँ पे 6 है। फिर
3 का क्यूब है। 3 का क्यूब क्या है और कैसे है? 3 का क्यूब है और 3 ही माइनस है, क्योंकि जिस संख्या का क्यूब है वही माइनस भी कर रहे हैं। तो 3 का क्यूब क्या होगा? सॉरी, मैंने स्क्वायर लिख दिया। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 27 में से 3 को माइनस करो तो आ जाएगा 24। ठीक है। फिर 4 का क्यूब है, 4 ही माइनस है। तो इस तरह से हमको सीरीज आके दिख रही है कि 4 का क्यूब है और क्यूब में से फिर 4 ही माइनस है। 5 का क्यूब है, फिर 5 में से 5 ही माइनस है। फिर 6 का क्यूब है और 6 ही माइनस है। तो अब क्या होगा? सीधी सी बात है, 7 का क्यूब होगा और 7 ही उसमें से माइनस होंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 343, उसमें से 7 माइनस करेंगे तो 336 आ जाएगा। तो यहाँ आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, एग्जाम्पल ही हैं, लेकिन इनको देख के आप समझिए और कीजिए। ये मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ देती हूँ, 3 और 4। ठीक है, इनको आप करेंगे तो आप खुद समझ में आएगा, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन तो दिया हुआ ही है, उस देख के आप करें। और प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूँगी, आप और प्रैक्टिस करनी है तो। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल के रखा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी टाइप 2 अल्फ़ाबेट सीरीज़। वो नंबर सीरीज़ थी, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। इसमें क्या है? व्हाट टर्म्स विल फिल द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ ZXVTR आपको ये दिख रही है सीरीज़। इसमें 2 ऑप्शन खाली दे दिए हैं कि यहाँ क्या फिल करोगे आपको, और ये आपके ऑप्शन हैं A B C और D। तो इनमें से क्या आएगा? तो इस सीरीज़ में आपको क्या दिख रहा है? तो इस सीरीज़ में क्या है, आप यदि सीरीज़ को देखेंगे, जरूरी नहीं सीरीज़ आगे से पीछे से कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको पीछे से जब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि R एक लेटर मिसिंग है, उसके बाद एक लेटर है बीच में। ठीक है, और ये उल्टा चल रहा है इसमें। ठीक है, R के बाद S आना चाहिए, लेकिन S छोड़ के T है। T के बाद U आना चाहिए, U छोड़ के V है। V के बाद W आना चाहिए, लेकिन W छोड़ के X है। मतलब एक लेटर छोड़ के उल्टा चल रही है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें आगे अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ आपका ये P है ना, इसमें P आ जाएगा और इसमें N आ जाएगा। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे N के बाद यदि हम उल्टा चलेंगे तो O आएगा, तो वो हमने छोड़ दिया। फिर P के बाद Q आएगा, तो वो भी हमने छोड़ दिया। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच टर्म्स कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो यहाँ देखिए कि ND IYDT YO और TZ। अब इसमें नेक्स्ट क्या आएगा? तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए इसको 2 तरह से देख सकते हैं। यदि सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा है ना, कि सीधे सीधे सीक्वेंस नहीं समझ रहा, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर। तो इन लेटर्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है हमको? तो N में, I में, D में और Y में और T में, इनमें क्या अंतर है? हर लेटर के, हर जोड़े के, हर पेयर के फर्स्ट लेटर में क्या डिफरेंस है? तो ये देखा जाए तो देखिए I के बाद है आपका, तो N और I में हमें क्या अंतर दिख रहा है कि I से N तक पहुंचने में क्या है, हमें 5 स्टेप चलने पड़ते हैं। जैसे I J K L M और N। ठीक है, ऐसे 5 स्टेप चले। ठीक है, I से N तक आने में। वैसे ही D से I तक E F
GH और I, ठीक है। और वैसे ही इन सारे लेटर में क्या है, 5 स्टेप का डिफरेंस है, ठीक है। बाई से डी तक। अब बाई से डी तक कैसे, तो बाई से डी तक ऐसे कि बाई के बाद क्या है, जेड आएगा ना, जेड के बाद ABCD खत्म हो गई, लेकिन जेड के बाद खत्म हो गई तो फिर हमें फिर से ए से स्टार्ट करनी है ना, ABCD और D, ठीक है। तो बाई से डी तक फिर आ गए हम हैं। फिर है T से Y, तो इसी तरह से, और ये फर्स्ट लेटर में चल रहे हैं, वैसे सेकंड लेटर में भी चल रहे हैं। यहाँ बाई से D है, D से I है, तो इनमें क्या हमें दिख रहा है, इनमें यही दिख रहा है कि हमें 5 लेटर पीछे जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेटर से, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 लेटर का डिफरेंस है इनमें, ठीक है, हर पेयर में, ठीक है। इस तरह से इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट देख लीजिए, इन ऑप्शन में है MPNQOFOE, तो ये तो हमें पता चल गया कि O आएगा, लेकिन O तो 2 में है, तो दूसरा स्टेप देख ले, तो दूसरे में E आएगा, यानी कि D ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 3 और 4, ये आप करके देखिए आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं तो फिर मैं बताऊंगी। सॉल्यूशन में से लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं आते फिर भी तो मैं बता दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ ये इसमें 2 टाइप की ही सीरीज़ है, नंबर और अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही इस वीडियो में, आपको समझ आया हो तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आया है तब भी बताइए कि आपको कहाँ कमी रह गई और आपको कितना समझ आया, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।